हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। मेरा नाम जॉयस है और मैं पिछले कई दिनों से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू डिफ़िकल्ट वर्ड्स फ्रॉम वर्ड पारमीड इजी डिक्शनरी से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो कि हमारे एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अगर आप में से कोई भी जन प्रिपरेशन कर रहा है बहुत हेल्पफुल है। और कुछ सेशंस भी मैंने लिए हुए हैं। बहुत ही ब्रीफली आपको अपने बारे में बताना चाहूँगी। पिछले 13 ईयर्स से एज अ फैसिलिटेटर और टीचर वर्क कर रही हूँ और उसके साथ साथ आई हैड इंग्लिश इन माय पोस्ट ग्रेजुएशन। आई क्लियर्ड माय बोथ सीटेट एग्जाम्स। जो भी एक्सपीरियंस है मैं बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल शब्दों में आप लोगों तक एक्सप्लेन कर सकूँ। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ के साथ जो लोग पढ़ना चाहते हैं उनको ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी चीज़ में समझ में नहीं आता है या आप लोगों का कोई भी तरह का सजेशन है, मैं कमेंट्स देखती हूँ। कुछ लोग बहुत अच्छे से कमेंट्स करते हैं। क्योंकि अभी ये न्यू चैनल है, चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर से इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जो भी सच में एस्पिरेंट है, जो सीख रहे हैं और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होंगे। लेट्स बिगिन टुडे डे 25। आज हम डे 25 है, तो आज का डे हम लोग इस तरह से आज का डे स्टार्ट करते हैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन करने में। So today's first word is curtail, 230 word. 230 words already complete हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर के चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं if you want to learn. So it is a verb. Verb means क्रिया। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये क्या है? ये एक वर्ब है और यहाँ पे जो सेंटेंसेस यूज किए गए हैं ये एज अ वर्ब ही वर्क करेगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? घटाना या संक्षिप्त करना, मतलब किसी चीज को कम करने से होता है। शॉर्टन, कट शॉर्ट, कंप्रेस। देखा है जब हम कोई सपोज आप कोई एग्जाम के लिए जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आप अपनी फोटो को कंप्रेस करते हैं, छोटा करते हैं अकॉर्डिंग टू साइज। तो दैट्स व्हाई इट इज रिटन कंप्रेस। उसका मतलब कम करना। ब्रीफ, समराइज, ये सब इसके सिमिलर वर्ड और सिनोनिम्स हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल में किस तरह से अप्लाई करेंगे? द न्यू लॉ विल कर्टन पुलिस पावर। जो न्यू लॉ आया है उसने क्या किया? पुलिस की जो शक्ति है, जो पुलिस को अथॉरिटीज दी है, उसको क्या किया? कम करेगा। विल इन द सेंस फ्यूचर में, और कर्टन यहाँ पे एज अ वर्ब यूज हुआ है। वी मस्ट ट्राई टू कर्टेल आवर स्पेंडिंग। हमें अपने खर्चों को क्या करना चाहिए? हमें अपने खर्चों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने खर्चे क्या करने चाहिए? थोड़े कम करने चाहिए। नेक्स्ट इज सिनिक। सिनिक इट इज अ नाउन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन वर्क करता है, जिसका मतलब होता है निंदक या मानव द्वेषी। मानव द्वेषी मतलब जो मनुष्य के दूसरों के लिए बुरी ख्यालात रखता है, उसके साथ साथ बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है। ठीक है, क्रिटिसाइज करता है। मिसैंथ्रोपिस्ट, मैंने रूट वर्ड्स कराए हैं, उसमें मिसैंथ्रोपिस्ट के बारे में कई रूट वर्ड से निकलने वाले वर्ड्स बताए हैं। तो अगर आपको रूट वर्ड्स देखना हो तो उसके लिए भी सेशंस जो दिए हैं, सेशंस की जो प्लेलिस्ट है आप वो देख सकते हैं वहां जाकर के। कैवलो, कैवलर का मतलब होता है खोट निकालने वाला, जो हर चीज में कमियां नहीं ढूंढता है। सेंसोरियल, सेंसोरियल इन द सेंस आलोचनात्मक। वन हु बिलीव्स ह्यूमन आर मोटिवेटेड ओनली बाय सेल्फिशनेस। एक ऐसा व्यक्ति जो ये सोचता है कि हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए किया जाना चाहिए, लोगों के प्रति उसके अंदर काइंडनेस नहीं है और लोगों के लिए दूसरे के लिए एम्पैथी कम है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिनिक बोलेंगे। डोंट बी सच ए सिनिक। तुम कैसे मत बनो? ज्यादा सन की या ज्यादा निंदक हर चीज के लिए मत बनो, जो कि सही बात है। जेस्पर किसी व्यक्ति का नाम है या कोई भी नाम आप डाउन लिख सकते हैं। द सिनिक शूक हिज हेड। उसने क्या किया? जेस्पर ने अपना सिर हिलाया, जो कि एक बहुत निंदक था, जो हर बात में आलोचना करता था। ठीक है, और देखिए यहाँ पे दी लगा करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर्टिकल यूज हुआ है। किसके लिए? जेस्पर के लिए यूज हुआ है। आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी प्लेलिस्ट है, मैंने बड़े अच्छे से आर्टिकल्स उसमें एक्सप्लेन किए हैं। तो अगर आपको सीखने हो तो आप लोग जरूर
क्योंकि ये न्यू चैनल इन द सेंस कुछ समय से मैं इस पे वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो आपको अगर सीखना हो तो आप जरूर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को ओपन करके। नेक्स्ट इज डोंट। व्हाट इज द मीन ऑफ डोंट? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच में। इसका मतलब होता है किसी चीज को काबू में करना या वश में करने से होता है। ओके, टू मेक फियरफुल, किसी को आप डरा दें या अपने हिसाब से किसी को काबू में कर लें। ओके, टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट मतलब किसी को डराने से, आप इस तरह से बात करें सामने वाला घबरा जाए। क्विल, मोटिफाई, सबड्यू, टेम, टेम करते हैं ना, एनिमल्स को टेम किया जाता है, डराया जाता है, बड़े से बड़े जानवर को कंट्रोल में किया जा सकता है। तो ये सब डोंट के ही सिमिलर सिनोनिम्स हैं। डेंजर, डिड नॉट, डोंट द हीरो। और जो हीरो होता है, जो भी नायक होता है किसी भी आप नॉवेल्स में देख लीजिए, किसी ड्रामे में देख लीजिए, या आप किसी भी मूवीज में, सीरियल्स में देख लीजिए, तो क्या बताया है कि जो डेंजर होता है, खतरा होता है, वो डराता नहीं है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत बात है। डरना नेचुरल चीज होती है और डरना चाहिए भी। नो थ्रेट कैन डोंट अस, कोई भी प्रकार की धमकी मुझी क्या नहीं कर सकती, डरा नहीं सकती। ये बात अलग है, धमकियां देना मूर्ख लोगों की निशानी है, जो मुझे लगता है। डर्थ, व्हाट इज द मीन ऑफ डर्थ? डर्थ का मतलब होता है नाउन, इसका मतलब होता है अकाल या कमी। लैक, स्कैर्सिटी, एब्सेंट, असॉचमेंट, डिफेक्टनेस, ये सब इसके ही क्या है, एग्जाम्पल हैं, मतलब किसी चीज की कमी होना। बाइबल में एक बहुत अच्छा इंसिडेंट दिया गया है, जो कि पूरी एक स्टोरी है जोसेफ से रिलेटेड। तो वहां पे बताया गया, उस पूरे स्क्रिप्चर में बताया गया है कि 7 साल अकाल पहले 7 साल बहुत ज्यादा, 7 ईयर्स बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी ईयर्स रहेंगे, और फिर 7 ईयर्स अकाल पड़ेगा, मतलब खाने पीने की कमी हो जाएगी। तो मैं बस आपको रिलेट कर रही हूँ कि किस तरह से अकाल या डर्थ को हम यूज कर सकते हैं। ओके, मैं स्टोरी नहीं बता रही, बस थोड़ा सा हिंट आपको दे रही हूँ जो मेरे को पता है। देयर इज अ डर्थ ऑफ क्वालिफाइड वर्कर्स, और किसकी कमी है? जो क्वालिफाइड वर्कर्स है, जिनको क्वालिफिकेशन है, या हम कह सकते हैं जो कि योग्य हैं। हाँ, क्वालिफाइड इन द सेंस जो बहुत योग्य हैं, उनकी क्या है, वर्कर्स की कमी है। मैनी सोल्जर्स डाई बिकॉज ऑफ डर्थ ऑफ फूड। हमें पता ही नहीं होता, हम दूर से सोल्जर्स को देखते हैं और सोचते हैं कि इनकी लाइफ तो मतलब इतना, मतलब नो डाउट हम लोग बहुत अजम्पशंस में भी रहते हैं, पर वी डोंट नो द स्ट्रगल दे फेस ऑन डेली बेसिस। तो जो खाने की कमी होने की वजह से बहुत सारे सोल्जर क्या हुए, मर गए। शहीद नहीं हुए, शहीद होना से डिफरेंट थिंग, खाने की कमी हो रही है उसकी वजह से वो लोग गुजर रहे हैं। डिबैकल, डिबैकल ये एक नाउन है, इसका अर्थ होता है पराजय होना या शिकस्त होना या हार जाने से है। वायलेंट ब्रेकडाउन, वायलेंट ब्रेकडाउन का मतलब बहुत बुरी तरह से हार जाने से हो जाता है। सडन ओवरथ्रो, डिफीट, लॉस, फॉल, सब्जुगेशन, सब्जुगेशन मतलब दमन होना, किसी चीज का बिल्कुल कंप्लीटली खत्म हो जाने से। तो ये थोड़ा काफी नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, डिबिकल। मेनी मैन, अब देखिएगा ये नाउन की तरह यहाँ पे यूज हो रहा है कि नहीं। मेनी मैन वर शॉट और कैप्चर्ड इन द डिबिकल, और जो डिबिकल मतलब इस पराजय ने या इस हार ने बहुत सारे लोगों को क्या कर दिया गया, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, और कैप्चर मतलब पकड़ लिया गया था। कोई भी तरह का युद्ध हुआ, उसमें अगर आप हार गए या मैं हार गई कोई भी युद्ध में अगर हम हार जाते हैं, तो उसमें जो दूसरे जो जिससे हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोगों को मारा गया और बहुत सारे लोग पकड़ लिए गए। अब पॉलिटिकल डिबेकल मतलब जो राजनीति, जो हार होती है, लेड द ग्राउंड वर्क ऑफ प्रोग्रेस, उसने क्या की, ग्राउंड वर्क फॉर प्रोग्रेस इन द सेंस जो प्रगति की एक नींव डाली। प्रोग्रेस मतलब किसी चीज की प्रोग्रेस होना। Okay, the next word is 236, that is called
डिबॉचरी, डिबॉचरी क्या होता है? डिबॉचरी इट इज ऑल्सो अ नाउन, डिबॉचरी ऐसे पढ़ करके सिलेबस में आप कर लीजिएगा तो आसानी से आपको याद हो जाएगा। मतलब अय्याशी, बहुत गलत चीजों में इन्वॉल्व होना, भ्रष्ट आचरण, जिसकी मॉरल एथिक्स में कमी हो उसको बोलेंगे, ठीक है। वाइल्ड लिविंग, एक्सेसिव इंटेम्परेंस, इंटेम्परेंस का मतलब जो बैलेंस की कमी होना, अडल्ट्री, व्यभिचार, फॉर्निकेशन, एडिक्शन, ये सब इसके ही सिनोनिम्स हैं। एडिक्शन किसी चीज की लत लग जाने से होता है, ओके। द पीपल रोल्ड इन वेल्थ एंड राइटेड इन डिबॉचरी, तो जो लोग थे, लोग बहुत ही ज्यादा वेल्थ में, वेल्थ इन द सेंस धन दौलत में और अय्याशी में डूबे हुए थे और क्या कर रहे थे? दंगे कर रहे थे। राइटेड इन द सेंस जो दंगा करने से होता है। आई वुड लाइक टू रिपीट इट अगेन, द पीपल रोल्ड इन वेल्थ एंड राइटेड इन डिबॉचरी, जो लोग थे वो बहुत ही धन दौलत में, लोग धन दौलत में और अय्याशी में क्या कर रहे थे? दंगे कर रहे थे। हिज फादर डाइड ऑफ ड्रिंक एंड डेबॉचरी व्हेन ही वाज 3, जब वो बच्चा सिर्फ 3 साल का ही था, उसके फादर ड्रिंक करने से, मतलब शराब पीने से और व्यभिचार करना या अय्याशी करने की वजह से क्या हो गए थे? गुजर गए थे या खत्म हो गए थे। 237 डिबिलिटेट, डिबिलिटेट ये एक वर्ब है, इसका अर्थ होता है कमजोर या दुर्बल होना, वीक होना, टू वीकेन, टू क्रिपल, एग्जॉस्टिंग, टायरिंग, impairing, these all are the words, similar words, these all would we can say these are synonyms, जो ये सब क्या है? synonyms हैं। The troops were severely debilitated by hunger and disease, जो troops थे, troops in the sense सैनिक की टुकड़ी होती है ना, सैनिकों से रिलेटेड होते हैं, वर सीवियरली डिप्लीटेड, वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गए थे। क्यों? बाय हंगर एंड डिसीज, भूख की वजह से और बीमारी की वजह से क्या हो गए थे? वो बहुत दुबले, बहुत कमजोर हो गए थे, उनको नहीं मिला था। शी फाउंड द हीट डिप्लीटेटिंग, उसे गर्मी कमजोर करने वाली लगी, मतलब जो कोई भी लड़की है उसको जो गर्मी थी वहां की बहुत ही उसको वीक कर रही थी। इन्वायरमेंट शायद गर्म बहुत ज्यादा होगा उसके लिए। डिकैडेंट, डिकैडेंट बनने क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है, पतनशील होना, अवनति होना, मतलब क्या कहा जाए? डिग्रेड होना, ऐसे करके हम नीचे जाएंगे ना, उसको बोलेंगे। डिजनरेट, करप्ट, डिप्रेव्ड, डिकेइंग और डिकेड, मतलब सड़ा होना या खत्म होने से हो जाता है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मॉरल, ओके। नैतिक, आपके अंदर कितने मॉरल्स वैल्यूज हैं उनमें कमी क्या आना, उसको हम क्या बोलेंगे? डिकैडेंट। इन दिस डिकैडेंट सिटी लिविंग इन अ रेट ट्रैप, 12th क्लास में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रेट ट्रैप करके एक चैप्टर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मैंने बहुत साल हो गए, काफी सालों पहले पढ़ा था। इन दिस डिकैडेंट सिटी लिविंग इन अ रेट ट्रैप, और इस जिस जगह पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही, जो एक बहुत ही पतनशील शहर है, वहां पे लोग किस तरह से जी रहे हैं? एक चूहेदानी में जी रहे हैं। रेट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी में लोग, क्योंकि मॉरली अच्छे नहीं है, क्योंकि अगर आप जब मॉरली स्पिरिचुअली चीजों में बेहतर नहीं है, तब आप एक टाइम के बाद रियलाइज करेंगे सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा आपको, चाहे आप कुछ भी क्यों ना हो। I don't like the decadent opinion in the article, मुझे जो आर्टिकल में जिस भी तरह का जो डेकेडेंट ओपिनियन, जो कि बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन कहा जा सकता है, वो पसंद नहीं आता, बिकॉज इट इज इन प्रेजेंट टेंस। और जहाँ हमारा सेकेंड लास्ट वर्ड है डेसिमेट, डेसिमेट का मतलब होता है तबाह करना या बर्बाद करना। आज काफी नेगेटिव वर्ड्स हमने सीख रहे हैं ना, आज का डे है उसमें मैंने काफी नेगेटिव वर्ड एक्सप्लेन किए हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है? इट इज अ वर्ब, फर्स्ट ऑफ ऑल कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ये एक क्रिया है, इसको हम बोलेंगे डिलीट,
जब हम मैसेजेस डिलीट करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, अनबिल, डिवेस्टेट। डिवेस्टेट मतलब होता है ख़त्म कर देना, बर्बाद कर देना। या कई बार ऐसा होता है मैं इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, इस स्टेट में हो जाते हैं। टू किल और डिस्ट्रॉय अ लार्ज पार्ट ऑफ, एज आई हैव टोल्ड यू, ख़त्म कर देने से हो जाता है। मैनी एडवर्सिटी डेसिमेट द फ्लूक नंबर्स, और जो बहुत सारी बुरी परिस्थितियाँ होती हैं वो अस्थायी संख्याओं को, बहुत सारे जो हमें मौके मिलते हैं उनको क्या कर देती है, ख़त्म कर देती है। नंबर्स इन द सेंस लाइक दैट वे ऑल्सो यू कैन अंडरस्टैंड। Devastators should be used to decimate infantry and attack unit ranges. जो डिवेस्टेटर्स होते हैं, जो ख़त्म करने वाले लोग होते हैं, उन्होंने को क्या करना चाहिए, बर्बाद करने के लिए, अगर सामने वाली सेना को ख़त्म करने के लिए इन्फेंट्री का और जो अटैक यूनिट ये रेंजेस होते हैं ना, जिनको हम हिंदी में बोलेंगे जो आक्रमण करने के लिए जो यूनिट्स होती हैं ना, अटैक यूनिट्स होती हैं, उनको ख़त्म करने के लिए इनका यूज़ करना चाहिए, डिवेस्टेटर्स का, जो ख़त्म करते हैं। ओके, सो टुडेज लास्ट वर्ड इज, इट इज decorous. What is it? Decorous, ये एक एडजेक्टिव है जिसको हम विशेषण बोलते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये थोड़ा सा प्यारा सा वर्ड है जो मुझे अच्छा लगा है, शिष्ट या विनीत, या बोलेंगे जो बहुत ही हम्बल होते हैं, काइंड होते हैं, ग्रेशियस, कॉय, हम्बल, प्रॉपर, इन गुड टेस्ट, डर्ली, दीज ऑल आर वेरी पॉजिटिव वर्ड, और जिसको हम कह सकते हैं जिसके अंदर बहुत ही सॉफ्टनेस होती है। हम्बल का मतलब नम्रता होती है, ठीक है। शिष्ट, विनीत आप देख ही सकते हैं। दे गो फॉर डेकोरस वॉक्स एवरी डे, और वो सैर करने के लिए जाते थे, बहुत ही अच्छी सैर करने के लिए जाते। डेकोरस वॉक मतलब बहुत ही, जिसमें बहुत उनको अच्छा फील हो। इन पार्क्स विद देयर नैनी, और वो नैनी के साथ डेली पार्क जाते थे जिससे उनको अच्छा फील हो। नो डाउट ग्रीनरी बहुत ही अच्छी लगती है, आपको बहुत मेंटली अच्छा फील कराती है, सूथिंग होती है। हिज मैनर एज एवर वॉज डिकोरस, और उसके अंदर जो आचरण था वो हमेशा की तरह बहुत क्या था, शालीन था, जो कि आई पर्सनली बिलीव कि होना चाहिए, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, दोनों में। ऐसा नहीं कि मेल में ही हो या फीमेल में ही हो, दोनों में होना चाहिए। तो आज हमारे 240 वर्ड्स कंप्लीट हो गए, और आप लोग अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मैंने टेलीग्राम का भी एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो सारे जो भी लिंक्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और कुछ भी न्यू सीखना है जो भी मैं इन दिनों अपलोड कर रही हूँ, आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।